दूर से कोई महिला आए ना, हम उसे पहचान लें कि वो शादीशुदा है। लेकिन जब कोई दूर से शादीशुदा पुरुष आए तो उसे कैसे पहचाने? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई। जब 10-12 आभूषण आपको पहना है, आपकी मांग भर दिए, गले मंगलसूत्र डाल दिए, चूड़ियां डाल दिए, बिछुए डाल दिए, पाजेब डाल दिया, तो कम से कम 2-4 इनके में भी डाल देते ताकि दूर से हमें पता चल जाए। मतलब इनका रास्ता साफ है बिल्कुल। मैं बड़ी हूँ, मेरा इतना छोटा भाई है, मैं इसको राखी बांधू, मेरी रक्षा कैसे कर देगा बताइए? अगर कोई गुंडे लफाड़ी मुझे छेड़े, मेरा भाई वो बचा लेगा मुझे? बताइए, मुझे बचा लेगा? और सबसे बड़ा एक लॉजिकल सवाल देखिए, एक बात देखिए कि आप शादी से पहले पिता के घर में कितने साल तक रहती हैं? 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, हद मार के 35 साल, इतना ही ना। शादी के बाद फिर कहाँ है आप? ससुराल में। और ससुराल में जब आप हारी बीमारी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपका भाई बचाने आता है, आपका पति लेकर आपको जाता है। कौन जाता है बताओ? पति लेकर जाता है ना। तो आपकी रक्षा शादी के बाद कौन कर रहे हैं? आपका पति। अगर रक्षा की बात है और राखी की बात है तो शादी के बाद किसको बांधनी चाहिए राखी? बताओ। आगरा दलितों की राजधानी कही जाती है। उस आगरा में आप जिधर जिधर नजर उठाकर देखो या आज भी चले जाना, आपको चारों तरफ पंचशील के झंडे और जय भीम के झंडे लगे दिखाई देंगे, सड़कों पर, रोडों पर, छतों पर, दरवाजों पर। लेकिन जब मैंने चर्चा की कि बाबा साहब के विचार क्या थे, बाबा साहब का सपना क्या था, बाबा साहब इस भारत देश को लेकर क्या सोचते थे, तो वहां पर सभी लोग लो बता सन्नाटा नजर आए। तो बताइए, क्या ऐसे में हम बाबा साहब के सपने को साकार? बाबा साहब ने इस भारत देश की महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित किए संविधान में, और उन अधिकारों को लेकर आज महिलाएं, मैं कहूंगी कि चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक बन गई। लेकिन वो गुणगान किसका कर रही है? किसका कर रही है? कोई वैष्णो देवी जाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए, कोई करणी माता जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। क्या कभी उन महिलाओं ने इतनी कृतज्ञता व्यक्त की कि जिस महामानव के कारण हमें यह सुंदर जीवन मिला है, हम उस महामानव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनको कभी हाथ जोड़कर नमन भी करें, उनको ये कहें कि हे बाबा साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि अगर आप नहीं होते, आपने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी होती, आपने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी नहीं दी होती, तो शायद आज मैं एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक। महिला बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी बहनों, आज आपसे जान नहीं आपकी, आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान। इस सम्मानित मंच पर आज जिनका बर्थडे भी है और उनके जन्मदिन की उनको बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं। धम्पत संघ की आचार्य आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आप यहां पर बहुत भारी संख्या में महिलाएं विराजमान हैं, तो आपको प्रेरणा देते हुए बाबा साहेब का क्या मिशन था, बाबा साहेब का महिलाओं के जीवन में क्या योगदान था और आज महिलाएं उन पर कितना आचरण कर रही हैं और आचरण नहीं कर रही हैं तो महिलाओं को उससे क्या नुकसान हो रहा है, इस पर अपना वक्तव्य रखने आएंगी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी। सर्वप्रथम महाकाली तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए इस देश से पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली माता रमाबाई जी को नमन करते हुए और इस देश में सम्राटों के सम्राट अशोक को नमन करते हुए और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आज धम्पत संघ के माध्यम से आप हमारे बीच में उपस्थित हुए, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज नहीं आई आपकी?
देखिए, जब तक आप मेरे साथ में जुड़ने का काम नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं समझती हूँ मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम आपके बीच में 800 किलोमीटर चलकर मैं आई हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आप कम से कम इतनी जागृति दिखाएं और मुझसे जुड़ने का प्रयास करें, और जो बातें मैं आपके लिए यहाँ पर कहूंगी उन्हें समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं इन महान पुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिनके कारण आज हम इस खुले आसमान के नीचे ठंडे माहौल में बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल उठ रहे थे कि 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब की जयंती तो 14 अप्रैल को थी, आज 20 अप्रैल को क्यों मनाई जा रही है। मैं बता दूं मेरी बहनों, मेरे भाई और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अगर बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर चर्चा करना चाहें तो हम आज से शुरू हो और अगला 14 अप्रैल आ जाए 2026 में, तब भी मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन संघर्ष पे जो चर्चा है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब का जीवन समर्पण त्याग इस भारत देश के लिए मैं कहूंगी कि एक सर्वोपरि है, कि उनके बारे में जितना चर्चा की जाए उतना कम है। आज मेरी बहनें यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर बैठी हैं, तो मैं कहती हूँ ये देन किसी और की नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब की है। वरना याद कीजिए, आजादी से पहले इस भारत देश की तमाम महिलाओं की क्या स्थिति थी। आपको पुरुषों की जूती के बराबर समझा जाता था। शादी से पहले आप अपने पिता के अधीन रहती थी, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहती थी, और जब पति मर जाया करता था तो अपने पुत्र के अधीन रहती थी। मैं ये कहूंगी कि पूरा का पूरा वर्चस्व आपके ऊपर पुरुषों का था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके लिए तमाम तरह के ऐसे धर्म ग्रंथ लिखे गए जिसमें कि महिला को दबा कुचला समझा गया, पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश किया गया। अगर पति मर जाए तो आपको जिंदा जलाने का काम किया गया। आपको कभी भी पुरुषों के बराबर भागीदारी सुनिश्चित नहीं करने दी गई। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो कि आपको तमाम कुछ धर्म ग्रंथ थे उन्होंने दी, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने आपकी उस विडंबना को समझा, आपकी गुलामी को समझा, आपकी उस व्यवस्था को समझा कि एक महिला होकर, एक मनुष्य होकर आप उस पशु से भी बदतर जीवन जी रही हैं, जो कहीं ना कहीं चित्कार करता, उस पर तमाम तरह के अत्याचार शोषण होते, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह के हालात भारत देश की महिलाओं के थे, लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब ने इस भारत देश की महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित किए संविधान में, और उन अधिकारों को लेकर आज महिलाएं, मैं कहूंगी कि चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक बन गई, लेकिन वो गुणगान किसका कर रही है, किसका कर रही है। कोई वैष्णो देवी जाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए, कोई करणी माता जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। क्या कभी उन महिलाओं ने इतनी कृतज्ञता व्यक्त की कि जिस महामानव के कारण हमें यह सुंदर जीवन मिला है, हम उस महामानव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनको कभी हाथ जोड़कर नमन भी करें, उनको ये कहें कि हे बाबा साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि अगर आप नहीं होते, आपने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी होती, आपने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी नहीं दी होती, तो शायद आज मैं एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक नहीं बनती। हम बहुत स्वार्थी हैं, हम बहुत स्वार्थी हैं, बिल्कुल खुले तौर पर कह रही हूँ। हम बाबा साहब के दिए गए संविधान में तमाम हक अधिकार तो लेते हैं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिया, मैं आपको अवगत करा दूं कि परम पूज्य बाबा साहब 1935 में एवला की धरती से घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर परम पूज्य बाबा साहब लाखों लोगों के साथ में बुद्ध की शरण जाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म को छोड़कर वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। क्या भारत के लोगों ने इस बात को समझा, या उन बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को समझा जो बाबा साहब में कहीं ना कहीं अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं? शायद नहीं समझा। अगर समझा होता तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब के 2 सपने थे, हमेशा चर्चा करते थे वो, हमने तमाम किताबों में पढ़ा है, तमाम इतिहासकारों से जाना है कि बाबा साहब कहा करते थे कि ये पूरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, भारत पूरा का पूरा बोधमय हो। लेकिन ये कब होगा?
ये कब होगा? जब हम अपने महान पुरुषों को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, उनकी विचारधारा को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती पर मैं 800 किलोमीटर चलकर आई हूं। मैं अलीगढ़ भी गई, इधर आगरा भी गई, बीच में बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी। मैंने देखा पूरा उत्तर प्रदेश नीले झंडों से नीला हुआ पड़ा है। पंचशील के झंडे लगे हुए, पट्टियां लगी है, बाबा साहब की जयंती पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। और कल जब मैंने चर्चा की बहुत सारे लोगों से, मैं आगरा का ही उदाहरण दे देती हूँ। आगरा दलितों की राजधानी कही जाती है। उस आगरा में आप जिधर जिधर नजर उठाकर देखोगे, आज भी चले जाना, आपको चारों तरफ पंचशील के झंडे और जय भीम के झंडे लगे दिखाई देंगे, सड़कों पर, रोडों पर, छतों पर, दरवाजों पर। लेकिन जब मैंने चर्चा की कि बाबा साहब के विचार क्या थे, बाबा साहब का सपना क्या था, बाबा साहब इस भारत देश को लेकर क्या सोचते थे, तो वहां पर सभी लोग 0 सन्नाटा नजर आए। तो बताइए, क्या ऐसे में हम बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हैं? बताइए मुझे, क्या कर सकते हैं? एक तरफ तो हम अब घर में घंटियां बजा रहे हैं, एक तरफ तो हम घर में जय जयकार कर रहे हैं, एक तरफ तो हम उस सभी तमाम त्योहारों को मना रहे हैं जिनको मनाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने मना किया। तो बताइए, अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग आपको किसी काम के लिए मना करे और आप फिर भी वो काम करो, तो क्या वो उनका सम्मान होगा? बताइए मुझे, क्या वो उनका सम्मान होगा? एक तरह से आप उन्हें जूते मारने का काम कर रहे हो ना। और यही काम आज बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। बाबा साहब का झंडा उठा रहे, डंडा उठा रहे, नीली पगड़ियां पहने, नीला तिलक लगा रहे, गुलाल उड़ाड़ रहे हैं। लेकिन जिस चीज के लिए बाबा साहब ने कहा कि वैचारिक क्रांति करो, जब तक आप वैचारिक क्रांति नहीं करोगे, जब तक आप सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज की विडंबना है कि वो आज किस पर ध्यान ज्यादा दे रहा है? मानने पर। किसी ने कहा और उन्होंने मान लिया। हम जानने की तरफ बहुत कम बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा एक बहुत ही विशाल भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना था ना, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति लगाई, उसमें कहा गया कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। उन्होंने कहा और हमने मान लिया। क्या हमने जांच की या कभी हमारे जहन में यह सवाल उठा कि पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है, और वो कौन से तंत्र मंत्र है, वो कौन से व्रत है या कौन सी पूजा पाठ है जिससे कि एक पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दिए जाए? अगर ऐसा होता तो मेरी बहनों खुद जांच कीजिए कि तमाम भारत देश से तमाम जो लोग आज उसका डंका लाप रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का, अगर मंत्र फूकने से कोई भी व्यक्ति जीवित हो जाता तो कोरोना पीड़ित भारत देश में सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक एक मंत्र फूक लेते तो शायद किसी के घर से कोई भी मृत्यु कोरोना पीरियड में नहीं हुई होती। आपने देखा है कि हर गली हर कूचे से चित्कार नजर आ रही। अब किसी भी गली से निकल जाओ, सबके घर से सुनने में आ रहा था कि भाई आज इसका ये रिश्तेदार एक्सपायर हो गया, आज ये एक्सपायर हो गया, आज ये एक्सपायर हो गया। क्यों नहीं तब मंत्र फूके? क्यों हम अस्पतालों की तरफ भाग रहे थे? क्यों हम विज्ञान पर भरोसा कर रहे थे? क्यों हम डॉक्टर पर भरोसा कर रहे थे? क्यों हम लाखों की फीस देकर एक प्रयास कर रहे थे कि डॉक्टर के द्वारा हमारे घर के मेंबर को बचा लिया जाए? और तमाम नेतागण हमने देखे उस समय, तमाम जो हॉस्पिटल थे उसमें बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। क्यों नहीं वो किसी मंदिर के दरवाजे पर गए? और आपने खुद देखा मंदिरों पर भी दरवाजों के जो ताले थे वो लग गए थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, हम सोचना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा और हमने मान लिया। अभी आप यहाँ पर आए, बड़े गंभीर तरीके से सुन रहे हैं, सुनेंगे। मुझे लगता है 2-4 घंटे आपके जहन में ये बातें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेंगी। आप सोचेंगे कि नीलम बोल जी आई थी, बड़ी अच्छी बातें करी, अच्छा लगा, हमें करना चाहिए। लेकिन मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आप 99% कल फिर वही काम करेंगे, कल फिर वही संस्कार करेंगे जिनको परम पूज्य बाबा साहब ने आपको करने के लिए मना किया। तो मेरी बहनों, मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब जितने भी विचार वहां पर दिए गए हैं हम उन पर चिंतन मनन करें, सोचे समझे विचारे और अपने जीवन में उतारे। अभी कुछ बेटियों को यहाँ पर बुलाया गया। आप देख रहे हैं समाज की स्थिति क्या है। आज हमारे समाज की बहन बेटियां मंचों पर खड़ा कर दिया जाए तो बोलने में भी बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील करती है ना। एक डर है क्योंकि हमने वो माहौल दिया ही नहीं। आज हम बेटों को तो बड़ा खुला माहौल दे रहे हैं। हम कह लेते हैं कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन क्या सही रूप में जो बेटा बेटी एक समान है उसकी सार्थकता को हम सार्थक कर रहे हैं?
शायद नहीं। आप खुद अपने आप से आकलन कीजिएगा, जिसके घर में बेटा है बेटी, आप खुद देखिए आपका कहीं ना कहीं जो लगाव है, जो झुकाव है, वो बेटे की तरफ होगा। बाबा साहब ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन मैंने कहा ना, हमने उन अधिकारों को तो लिया है, लेकिन उनके प्रति कभी भी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास हमने नहीं किया, क्योंकि आप भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, और मैं मानती हूँ कि कोई भी क्रांति जब होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक में हो, सामाजिक में हो, तो उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इतिहास गवाह है, आप उठाकर देख लीजिए कि तमाम क्रांतियां इस भारत देश में हुई है, और जब जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उन क्रांतियों में हिस्सा लिया है, तो वो आंदोलन सफलता की चरम सीमा पर गए हैं, और उनमें सफलता भी बड़े रूप से मिली है। तो मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है, अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी, और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब, आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो मेरी बहनों, बाबा साहब अपने बेटे राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है कि मेरे बहुजन समाज के लोगों ने उस वोट की ताकत को समझा ही नहीं। हमने दूसरों को तो नेता बना दिया, दूसरों को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रेरित किया या कभी संघर्ष किया? हम हमेशा गुलामी सहते रहे, शोषण सहते रहे। इस दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान नहीं किए थे। और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, एक बार मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? एक बार हाथ उठा लीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से। अगर 1 2 देखिए धीरे धीरे उठ रहे हैं, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। कम से कम इन्होंने ईमानदारी दिखाई है, मैंने इसलिए ताली बजवाई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप करवा चौथ का व्रत क्यों करती हैं? कोई भी बहन बताए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। किसकी लंबी आयु के लिए करती हैं? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अब आप अपने पतियों से पूछिए कि आपकी लंबी उम्र के लिए वो कौन सा व्रत करते हैं। भाई समानता होनी चाहिए ना। जब आज हम बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने संविधान में पहला ही अधिकार समानता का दिया है, तो समानता हमें दिखनी भी चाहिए ना। अब आप खुद सोचिए कि आप तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हो, लेकिन क्या आपके पुरुष आपके लिए कोई व्रत करते हैं जिससे आपकी लंबी उम्र हो? बताइए मुझे। नहीं करते। अब इसका मतलब क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो और ये दूसरी ले आए? भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ प्यार निभाना चाहते हैं, रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो उन्हें भी तो आपके लिए व्रत रखना चाहिए ना, जिससे आपकी लंबी उम्र हो जाए। और एक बात और देखिए, आप सुबह से भूखे प्यासे रहते हो ना कुछ भी नहीं खाते,
और शाम को जब चांद निकलता है तो क्या करते हैं? क्या करते हो? छन्नी में से किसे देखते हो? चांद को। अब एक चीज और देखिए, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कई बार आपका बच्चा शाम को रोता है तो आप उसको चुप कराने के लिए क्या कहती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल आया। क्या बोलती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल आया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को यानी कि उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। तो एक कैसी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ तो आप उस चांद को अपना भाई बना रहे हैं और दूसरी तरफ जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है तो आप पति के रूप में उसे देखने का काम कर रही हैं। तो क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने जीवन अपना पूरा का पूरा समर्पित किया था? हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, लेकिन हम कभी भी जाकर सोचना समझना नहीं चाहते। बस जो पीछे से चली आ रही है उन्हीं पर करते आ रहे हैं। पूछते कि भाई क्यों कर रहे हैं? पीछे से आ रही है। हमारी सास करती थी, हमारी बढ़िया सास करती थी, दादी करती थी, इस तरह से बोलते हैं ना। भारत देश में तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं रहती हैं। कभी मुस्लिम महिला को अपने करवा चौथ का व्रत करते देखा है? कभी सिख को देखा है? कभी जैन को देखा है? कभी बौद्ध महिला को देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन मैं इनडायरेक्ट रूप से कह रही कि जितने भी ये कर्म कांड पूजा पाठ है और ये पैसा जो लुटाया जाता है गाढ़े खून पसीने की कमाई, ये पर्टिकुलर एक संस्कृति में ही लुटाया जा रहा है जिसमें कि आप करवा चौथ के व्रत से जोड़कर उसे देखती हैं। अगर आपको सही मायने में अपने पतियों की लंबी उम्र करनी है ना तो मैं आपसे कहती हूँ अपने घर में जितने भी साथी आपके गुटखा खाते, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं वो छुड़वा दीजिए, फिर देखना उनकी लंबी उम्र होगी या नहीं होगी। देखिए करके एक बार कितने भाई यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो नशा करते हैं। ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो। पता मुझे सबका है, सभी करते हैं। चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए भी। कम से कम आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बच्ची ने जो आचार्य बैठी है उन्होंने 5 सील दिए थे और 5 सील लेने का मतलब है कि हम जांच करें जो सील हमने लिए उन्हें तोड़ तो रह ही रहे हैं। तो आपने बहुत ईमानदारी यहाँ पर दिखाई है हाथ खड़े करके कि आप नशा करते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि उस नशा करने से क्या आपका फायदा होता है? फायदा होता है किसी तरह का? ना तो आपको पैसे का फायदा, न शरीर का फायदा, न घर में सुख शांति का फायदा, न घर में बीवी बच्चों के खुश रहने का फायदा। आप नशा करते हैं तो इसके विपरीत जितने भी काम होते हैं, आपका पैसा खर्च होता है, आपका शरीर खराब होता है, और जब शरीर खराब होता है तो क्या होता है? आप अस्पताल की तरफ भागते हो। और अस्पताल में कौन बैठे हैं? जहां आपके 10 रुपए इलाज के लगेंगे वो आपसे 10-10 हजार रुपए मांग लेते हैं। और आपको चाहे ब्याज में उठाना पड़े, घर गिरवी रखना पड़े, जमीन गिरवी रखनी पड़े, और आप तब वो अपना गिरवी रखकर वो पैसा लाते हैं और फिर वो डॉक्टरों को दे के आते हैं। तो इससे पहले मैं कहूंगी कि आप ये नशे को त्याग दीजिए। वो नौबत ही ना आए, वो दिन ही ना है जब आपको अस्पतालों में जाना पड़े, वो दिन ही ना है जब आपके बच्चों के आपके ना होने पर बिलक बिलक के रोना पड़े। क्योंकि भाई आप कल कैलकुलेट कीजिए, महीने मेरे ख्याल से जहां तक मैं मान रही 2-3 हजार रुपए की आप दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खा जाते होंगे। अगर यही 2-3 हजार रुपए आप दूध मलाई पर या घी पर या फल फ्रूट पर या अच्छी सब्जियों पर लगाए तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो कितने साथी आज ऐसे हैं जो संकल्प ले रहे कि आज के बाद किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे? ईमानदारी से हाथ खड़े करना जो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। वीडियो बन रहे हैं, ध्यान रख लेना, नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं मानती हूं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो 800 किलोमीटर आना मेरा सफल हो जाएगा और एक एक व्यक्ति से प्रेरणा ले लेगा ना तो ये चैन बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आज बहुजन समाज का तबका नशे में इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को नशे पर लुटा रहा है। मैं दोबारा से अपनी बहनें पर आ जाती हूँ। मैंने बात करी थी करवा चौथ की, और करवा चौथ के एक दिन के व्रत के लिए आप कितना पैसा खर्च करती है? आप खुद आकलन करो। कम से कम मैं जहां तक समझ पा रही हूँ 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कर देती है ना एक दिन में। अच्छी साड़ी लाएंगी, जेवर भी खरीदती है, सास के लिए भी देती है, और पार्लर भी जाती है बहुत सारी महिलाएं, तो मेहंदी लगाती, मतलब तरह तरह के चीजें करती है अपने आप को उस दिन सुंदर रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। और एक चीज और देखिए, ये तो एक दिन की बात हो गई।
पूरे साल में कम से कम 10-12 ऐसे त्योहार हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी संस्कृति के भी नहीं है, आपकी परंपराओं के भी नहीं है। लेकिन उन्हीं 30 त्योहारों पर आप, अगर मैं कैलकुलेट करूं, 5,000 10,000 रुपए हर त्योहार पर खर्च करते हो, तो साल में कम से कम 60-70 हजार रुपए इन त्योहारों पर जाकर कुल टोटल बैठता है ना। ये तो मैं बिल्कुल साधारण से साधारण परिवारों की कहानी बता रही हूँ, लेकिन जो उससे ऊंचे लेवल पर है उनके घर में 1-1 लाख रुपए खर्च हो जाता है, जो उससे थोड़ा और ऊपर है वो 2-2 लाख तक खर्च कर देते हैं। अब सोचिए, अगर यही पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ तो आपके बच्चे कहां पहुंचेंगे। मुझे लगता है शायद वो अच्छे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बन जाए, इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन जाए। बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हम इस दिशा में सोच ही नहीं रहे हैं। हम 30 त्योहारों पर तमाम पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों की अच्छी शिक्षा की बारी आती है तो तब ये कहकर हाथ झाड़ते हैं, इतना महंगा स्कूल है, वहां नहीं भेज पाएंगे, उस टीचर के पास ट्यूशन नहीं भेज पाएंगे, अच्छी कोचिंग नहीं दिला पाएंगे, यही कहते हैं ना हम। लेकिन 30 त्योहारों पर हम चाहे ब्याज पर पैसा उठाना पड़ जाए, चीज गिरवी रखनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो त्योहार हम जरूर मनाते हैं जिनसे कि आपका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे त्योहारों को लेकर मैं चर्चा करती हूँ, महिलाएं भी चर्चा करती हैं। एक त्योहार पर और चर्चा करूंगी। भारत देश की किसी भी महिला ने आज तक परम पूज्य बाबा साहब को कोई राखी नहीं बांधी क्या किसी ने? लेकिन उन्होंने इस भारत देश की तमाम महिलाओं की रक्षा की ना, हिंदू कोड बिल देकर तमाम हक अधिकार दिए। एक बेटी को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार दिया ना, पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर अधिकार दिया। अगर महिला गर्भवती होती है तो 6 महीने का आपको जो अवकाश मिलता है, मैटरनिटी लीव, वो आपको दी और आपको 6 महीने घर बैठे तनख्वाह आती है ना। कोई भी आप काम करते हो, कोई सी भी नौकरी पर, अगर आप अध्यापक है, जितना वेतन पुरुष को मिलता है उतना ही वेतन आपको मिलता है। ये तमाम हक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने आपको दिए, लेकिन विडंबना है कि आपने बाबा साहब को समझा ही नहीं। अधिकार तो उनके सारे ले लिए, लेकिन जब बात आती है कि अधिकार कैसे मिले, तो हम किसी का नाम लेते नजर आते हैं, किसी और की घंटियां बजाते हैं, किसी और का प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी और की चुन्नी चढ़ाकर आते हैं, लेकिन बाबा साहब को हम दूर दूर तक याद नहीं करते। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को कभी भारत देश की महिला ने एक राखी नहीं बांधी, एक धागा तक नहीं बांधा, उस महान पुरुष ने आपको तमाम रक्षा के अधिकार दे दिए। और आज हम देखते हैं कि हमारी बहनें रक्षाबंधन आता है तो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है, कई दिन पहले तैयारी करनी शुरू कर देती है। वही जिस तरह से करवा चौथ पर करती है, थोड़ा सा बदल जाता है, उधर पति के लिए करती है, इधर भाई के लिए तैयारियां करती है। और खाली एक धागा बांधने से बताइए मुझे, क्या भाई आपकी रक्षा कर पाएगा? एक बार आप भाई से ना बोलना कि भाई पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दे दे, अगली बार जो आपको बुला भी ले। मैं सच कह रही हूँ, प्रैक्टिकल बात है। आप एक बार बोला या अपने पिता से ही बोल देना, फिर देख लेना आपको कितना वो प्यार देते हैं, कितनी आपकी रक्षा करते हैं। पर हम इस तरफ कोई भी चर्चा नहीं करते हैं क्या? सिर्फ लगे हुए हैं कि बहन भाई रक्षा करेगा। चलो एक बार मान भी ले, बड़ा भाई है तो रक्षा कर देगा, लेकिन जिसके घर में छोटा भाई है, जैसे कि मैं बड़ी हूं, मेरा इतना छोटा भाई है, मैं उसको राखी बांधू, मेरी रक्षा कैसे कर देगा बताइए? अगर कोई गुंडे लफाड़ी मुझे छेड़े, मेरा भाई वो बचा लेगा मुझे? बताइए, मुझे बचा लेगा? और सबसे बड़ा एक लॉजिकल सवाल देखिए, एक बात देखिए कि आप शादी से पहले पिता के घर में कितने साल तक रहती हैं? 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, हद मार के 35 साल, इतना ही ना। शादी के बाद फिर कहां है आप? ससुराल में। और ससुराल में जब आप हारी बीमारी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपका भाई बचाने आता है, आपका पति लेकर आपको जाता है? कौन जाता है बताओ? पति लेकर जाता है ना। तो आपकी रक्षा शादी के बाद कौन कर रहे हैं? आपका पति। अगर रक्षा की बात है और राखी की बात है तो शादी के बाद किसको बांधनी चाहिए राखी बताओ? भाई मैं लॉजिकल बातें कर रही हूं, मैंने गलत तो नहीं कहा ना। अगर आप रक्षा से जोड़कर देख रहे हैं इस त्योहार को कि भाई बहन की रक्षा करेगा, तो शादी के बाद तो पति रक्षा कर रहा है जिंदगी भर। उसको हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी व्यवस्था करता है, हर तरह से देखभाल करता है, घर का काम भी करता है। यहाँ तक कि भाई एक बार शादी से पहले, मैं कहती हूँ, अगर एक गिलास आप बेटे से पानी मांगो ना, वो नहीं देगा, लेकिन आपका पति ला कर देगा। तो शादी के बाद रक्षा पति कर रहा है।
तो बताओ कितनी महिला ऐसी है जो पति को राखी बांधेंगी? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। देखिए, ये है क्रांति, ये असली क्रांति है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं और समझकर उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, तब तक क्रांति होने वाली नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं, खैर मैंने सवाल किया था, लेकिन हमें राखी ये धागा नहीं बांधना है। ये एक विश्वास है एक दूसरे पर। राखी बांधने से कुछ नहीं होता, ना बहन भाई की रक्षा करता है, ना पति रक्षा कर सकता है। धागे की बात कर रही हूं, ये तो एक विश्वास है। और मैं बता दूं, मैं अपने भाइयों को कभी राखी नहीं बांधी, मैंने आज तक कभी राखी नहीं बांधी। और मेरी शादी को 19 साल हो गया, 18 साल का बेटा है। और जब भी मुझे कुछ हो जाए, सबसे पहले मेरे भाई खड़े नजर आते हैं। भाई मेरे पति तो करते ही करते हैं, और मैंने कोई करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा। मेरे पति अच्छे खासे हट्टे कट्टे आपके सामने खड़े हैं, एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी, ये मेरे जीवन साथी हैं। कभी मैंने आज तक कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, कभी अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए नहीं रखा। जो कहते हैं कि बच्चों के होली के व्रत रखो, ये रखो, मैंने आज तक एक भी व्रत नहीं रखा। अपने भाइयों को कभी राखी नहीं बांधी, कुछ नहीं करा। लेकिन सुख दुख में मेरे भाई खड़े नजर आते हैं, मेरा पति खड़ा नजर आता है। तो ये विश्वास और ये प्यार होना चाहिए। क्योंकि जितना भी पैसा हम तीज त्योहारों पर खर्च करते हैं ना, उसको हम अच्छे से खाने पे खर्च करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, अपने बेटे की अच्छी एजुकेशन पर खर्च करते हैं। तो देखिए, हम कितना पैसा एक साल में बचा रहे हैं? बचा रहे हैं ना? बचा रहे हैं ना? आप खुद सोचिए, बिल्कुल बचा रहे हैं। तो मेरी बहनों, मैं यही कहूंगी कि जितने भी कर्म कांड पूजा पाठ है ना, इनसे आपका भला नहीं होगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा, आपके परिवार का भला नहीं होगा, आपके समाज का भला नहीं होगा। अगर भला हो सकता है तो उस पैसे को बचाकर अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ। और मेरे पूरे साथी जो पैसा नशे पर खर्च करते हैं, उसको बचाकर अपने अच्छे खाने पर लगाओ, तो आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। और तीज त्योहारों पर खर्च होने वाला पैसा आपके बच्चों की शिक्षा पर लगेगा, तो आपके बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। अब एक बात और बताइए, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिसके घर में घूंघट होता है? घूंघट कितनी महिलाएं करती है? कई करके बैठी हैं, पीछे दिखाई दे रही हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर में घूंघट करती हैं? कोई नहीं करता, अपनी बहुओं से भी नहीं कराते। भाई अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मुझे एक जगह तो आपसे संतुष्टि हुई कि आप अपने घर की बहुओं को बेटी के बराबर का दर्जा दे रहे हैं, उनसे घूंघट नहीं करवा रहे हैं। अगर कोई कराए भी तो उसको मना कर देना। मना कर सकते हो? चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाइएगा। और अभी एक चीज और मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि आपने तरह तरह के आभूषण पहन रखे हैं, सबके हाथों में चूड़ियां है ना? एक बार हाथ खड़े कर लो। जो शादीशुदा है उनकी बात नहीं कर रही मैं, जो शादीशुदा है उनकी बात कर रही हूँ। खड़े करो एक बार हाथ। देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां पहन रखी है। एक बार पुरुष साथी हाथ खड़े करना है जिनकी शादी हो गई है, पुरुष साथी। अब महिलाएं खुद देखे, इन्होंने कुछ पहन रखा है, फिर आपने क्यों? भाई सवाल करो, मैं सवाल कर रही हूं। अब शादी आपकी भी हुई है, शादी इनकी भी हुई है, और जब शादी दोनों की हुई है तो दोनों पर बराबरी होनी चाहिए ना। लेकिन विडंबना है इस भारत देश में कि शादी के बाद महिलाओं पे इतने आभूषण, इतने संस्कार, इतनी परंपरा है, और वो भी रूढ़िवादी परंपराएं ला दी जाती है कि दूर से कोई महिला आए ना, हम उसे पहचान लें कि वो शादीशुदा है। लेकिन जब कोई दूर से शादीशुदा पुरुष आए तो उसे कैसे पहचाने? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। भाई जब 10-12 आभूषण आपको पहना है, आपकी मांग भर दिए, गले में मंगलसूत्र डाल दिए, चूड़ियां डाल दिए, बिछुए डाल दिए, पाजेब डाल दिया, तो कम से कम 2-4 इनके में भी डाल देते ताकि दूर से हमें पता चल जाए। मतलब इनका रास्ता साफ है बिल्कुल। बातें मैं बहुत गंभीर कर रही हूं, बोलिए आपको हंसी आ रही हो तो कैसे हम समानता कह सकते हैं? अब हम सिंदूर लगाते हैं ना। एक बार मुझसे भी किसी ने कहा, ऐसे ही चर्चा चल रही थी, बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, नीलम जी आपकी शादी नहीं हुई अब तक, कब शादी करेंगी? मैंने कहा भाई साहब मेरी शादी हो तो इतना समय हो गया। तो बड़े अचरज में रह गए, कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने क्यों? बोले ना तो आपने मांग भर रखी, ना मंगलसूत्र डाल रखा, ना चूड़ियां पहन रखी, ना बिछुए, आप किसी तरह से नहीं लग रहे शादीशुदा हो। तो मैंने बोला भाई साहब आपकी शादी हो रही है? कह रहे हाँ।
मैंने कहा तो मुझे भी नहीं लग रहा आप शादीशुदा, ना आपने बिछुआ डाल रखा, ना मांग भर के, भाई मुझे भी तो लगे ना आप शादीशुदा हो। लेकिन विडंबना है कि सारी की सारी चीजें ये महिलाओं पर लाद दी हैं। और पता है एक बड़ी रोचक बात कहते हो मुझे कि बहन जी पता है जो ये हम सिंदूर लगाते हैं इससे जो महिलाएं हैं ना उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहता है, इसलिए आपको ना मांग भरनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जी बहुत अच्छी बात बताई है कि सिंदूर लगाने से, मांग भरने से महिलाओं का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। तो अगर ये सत्य है तो कल से आप भी मांग भर लेना, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। चुप हो गए बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं पर इतने, मैंने कहा ना, परंपरा के तौर पर इतनी चीजें ला दी गई हैं और ये फ्री में नहीं आती हैं। एक ने तीज त्योहार बना दिए, दूसरों ने व्यापार सजा दिए, समझ रहे हो ना। एक वहां से पैसे कमा रहा है, दूसरा व्यापार से पैसे कमा रहा है, और ये बहुजन समाज सारा लुटा रहा है। लुटा रहे हो ना। अभी बहुत सारे त्योहार ऐसे गए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए, अपने घर में नए नए वस्त्र खरीद कर लाए, कुछ धनतेरस पर सामान भी खरीद कर लाए, बर्तन बर्तन लाते हो ना, वो बेच रहा है, वो खरीद कर नहीं ला रहा है, लेकिन आप खरीद कर ला रहे हो। तो इन सारी चीजों से मेरी बहनों बाहर निकलो। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी मैं एक और कहानी आपको बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूं तो मैं चाह रही कुछ ना कुछ चर्चा मैं आपसे करूं, आपको समझने का प्रयास करूं, आप मुझे समझने का प्रयास करो। और जिस तरह से हमारे बीच में आचार्य जो हमारे बैठे हैं, आदरणीय वकील साहब, जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं उस पर भी चर्चा करें, क्योंकि बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना, कुछ सीखने के लिए भेज रहे हैं ना, जब वो सीख कर आ रहे हैं तभी वो परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अपनी संस्कृति को समझेंगे, अपने धर्म को समझेंगे, अपनी विचारधारा को समझेंगे और उसको अपने व्यवहार में उतारेंगे। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को यह पता चला कि बाबा साहब महाराष्ट्र आ रहे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा सा मंच लगाया और सारे लोगों को न्योता दे दिया कि बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर आ रहे हैं, हम उनका मान सम्मान करेंगे। और जब ये बात उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची तो उनके अंदर भी जिज्ञासा हुई कि पूरे महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब का सम्मान सत्कार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी चलूं और उस क्षण को अपनी आंखों से देखूं, उस पल को अपनी आंखों से देखूं जब मेरे साहेब का सम्मान सत्कार हो रहा हो। तो मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जाती। उन्होंने पूरा घर खंगाला, लेकिन एक भी साड़ी साफ सुथरी या नहीं दिखाई दी जिसे वो पहनकर जाए। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर लपेटकर बाबा साहब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। लाखों की भीड़ थी, दूर दूर तक लोग खड़े हुए थे। बाबा साहब भी मन से टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कहीं तो भीड़ में मुझे मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन विडंबना देखे कि दूर दूर तक बाबा साहब ने नजर दौड़ाई और माता रमाबाई कहीं भी भीड़ में दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर पर जा रहा था। बाबा साहब की अचानक से नजर पड़ी कि भीड़ के पीछे एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही है। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जो महिला है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के आगे क्यों नहीं आई। अब आप खुद सोचिए कि जब किसी महिला के जीवन साथी का हो रहा हो, यानी कि उसके पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए ना। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हुई हैं पहली पंक्ति में होना चाहिए, पहली में नहीं है तो दूसरी में होना चाहिए, दूसरी में नहीं है तो तीसरी में होना चाहिए। लेकिन माता रमाबाई दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है
कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में एक भी अच्छी सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी, आज उसी के त्याग समर्पण बलिदान के कारण इस भारत देश की महिलाएं 1,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुजन समाज की महिलाओं से कि जिस दिन आपने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का 10% जीवन भी जीना शुरू कर दिया ना, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ आज यहाँ पर कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की, लेकिन हम उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे। आज कोई भी महिला नहीं चाहेगी उसकी आंखों के सामने से 4-4 बच्चे चले जाए। कोई महिला नहीं चाहेगी कि जब उसका बच्चा मतलब उसकी लाश पड़ी है और कफन तक के लिए पैसे नहीं है, कोई नहीं चाहेगी। सोचिए वो त्याग माता रमाबाई ने किया और वो आपके लिए किया, लेकिन आप सबने उनके त्याग को भुला दिया। तो मेरी बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी महान पुरुष की जयंती मनाने की सार्थकता तभी है जब हम उसकी बातों को माने, उनकी बातों का सम्मान करें, अपने व्यवहार में उतारे, अपने बच्चों को उनके जीवन संघर्ष से जोड़े, उनको बताए कि यही महान पुरुष है जिनके कारण आज आप अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, एसी में जा रहे हो, गाड़ियों में बैठ रहे हो, अच्छे स्कूलों में जाकर अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो। आपकी ड्यूटी बनती है ये, क्योंकि महिला चाहे तो कितनी भी बड़ी क्रांति कर सकती है। आप 24 घंटे में से कम मेरे ख्याल से 20 घंटे अपने बच्चों के साथ बिताती हैं, तो पुरुष तो हमारे फिर भी आते जाते रहते हैं बाहर, लेकिन आप अपने बच्चे को खुद तो इन पाखंडवाद से निकले, उनको भी निकाले और सही दिशा में आगे बढ़कर आगे की तरफ चले और अपने जीवन को वैज्ञानिकता के आधार पर उतार कर उसमें एक वैज्ञानिक सोच लाए, कर्मकांड से बाहर निकले। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी अंत में कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरी बहनों, आज आपसे जान नहीं आपकी, आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।